Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बेसिक फिजिक्स में जानेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में. प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. न्यूक्लियर मेडिसिन हमारी सब स्पेशलिटी है विद इन द फील्ड ऑफ रेडियोलॉजी, यानी कि रेडियोलॉजी में ही हमारी स्पेशलिटी में आता है न्यूक्लियर मेडिसिन. और जो हमारे एक्सरे और न्यूक्लियर मेडिसिन है उनका बेसिकली कॉमन यूज़ है आयनाइजिंग रेडिएशन का, ये हम मान सकते हैं. और जो हमारे एक्सरेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंशियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन से, जो हमारे बॉडी में होते हैं. यानी कि जो बोन की डेंसिटी अलग होती है एब्जॉर्प्शन की, और सॉफ्ट टिश्यू की अलग डेंसिटी होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन की डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम एक्सरे इमेज फॉर्म करते हैं. हालांकि जो हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन है उसमें हम न्यूक्लियर मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में और ऑब्टेन करते हैं इमेजेस बाय मैपिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी विद इन दी बॉडी. और जो हमारी रेडिएशन होती है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन है उससे जो एनर्जी एमिट होती है उसके माध्यम से हम इमेज फॉर्म करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में. अब बात आती है कि ये जो हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन इमेज है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है. तो बेसिकली हम इसमें 3 बातों के बारे में डिस्कस करेंगे. पहला है कि हमें एक ऐसा फार्मास्यूटिकल चूज़ करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फार्मास्यूटिकल जिसका बायोलॉजिकल बिहेवियर है वो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ बाउंड हो जाए या एक तरह से जुड़ जाए. तो हमें एक ऐसा यूनिक फार्मास्यूटिकल चाहिए जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ जुड़ जाए और अपना बायोलॉजिकल बिहेवियर चेंज ना करे, जिससे क्या होगा वो जुड़ने के बाद एक कंपाउंड बना देगा और उसको हम बोलेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल. सेकंड स्टेप आता है हमारा कि जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन को, या यू कैन से दैट रेडियो फार्मास्यूटिकल को पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं, तो कुछ देर बाद उसको रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है. यानी कि कुछ देर बाद एनर्जी रिलीज़ होती है और उन एनर्जीज़ को रेडिएशन डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए भेजता है. तो थर्ड स्टेप हमारा यही है कि कंप्यूटर प्रोसेस होता है और इमेज फॉर्म होती है. अब इसमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये है कि जो अदर मोडेलिटीज़ हैं उनसे हम फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं कर पाते, और जो हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन है इसकी मदद से हम ऑर्गन की फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं. तो ये हमारा था कि न्यूक्लियर मेडिसिन इमेज कैसे फॉर्म होती है. 3 बातें हमें ध्यान रखनी है. आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स. अब बात करते हैं इसके कॉमन यूजेस की इस प्रोसीजर के. तो न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो हमारी हेल्प करता है फिजिशियन को डिजीज़ डायग्नोस करने में. ये इसका एक कॉमन यूज़ ही है. और जो हमारे इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूमर इन्फेक्शन है या कोई भी अदर डिसऑर्डर है, वो किस ऑर्गन को कितना डैमेज किया या कौन सा ऑर्गन कितना फंक्शन है, ये सब हम न्यूक्लियर मेडिसिन की मदद से हम पता लगा सकते हैं या उसको हेल्प कर सकते हैं. तो कुछ जो स्पेशली न्यूक्लियर मेडिसिन से ही हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ पॉइंट हैं वो हमें थोड़े से ध्यान रखने या हमें पता होना चाहिए. जैसे कि एनालाइज करते हैं हम किडनी फंक्शन को, और इमेज ब्लड फ्लो, फंक्शन ऑफ द हार्ट, ये सब हम न्यूक्लियर मेडिसिन की मदद से रूल आउट करते हैं. जैसे कि स्कैन लंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड ब्लड फ्लो प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई ब्लॉकेज ऑफ द गॉल ब्लैडर, evaluate bones for fracture, infection, arthritis or tumor, and determining the presence of और spread of cancer. यानी कि कितना प्रेजेंस है, कितनी मात्रा में और कौन कौन से ऑर्गन में हमारा कैंसर प्रेजेंट है, ये भी हम न्यूक्लियर मेडिसिन की मदद से पता लगा सकते हैं. आइडेंटिफाई ब्लीडिंग इनटू द बोवल और लोकेट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन कहाँ है, और measure thyroid function to detect an overreact or underactive thyroid. तो थायराइड फंक्शन के लिए भी न्यूक्लियर मेडिसिन एक सही मोडेलिटी होता है. तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट न्यूक्लियर मेडिसिन, कि न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होता है, उसके यूजेस क्या हैं और
न्यूक्लियर इमेज कैसे फॉर्म होती है। सो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।